हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसकी क्या डेफिनेशन होती है और टीचिंग लर्निंग है वो एक प्रोसेस के रूप में कैसे होती है, और जो टीचिंग और लर्निंग है उनके क्या नेचर होते हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी स्टडी आज हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन के बारे में। The teaching learning process is a continuous and interactive process in which both the teacher and the learner actively participate। इसका मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस और इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में टीचर और लर्नर है वो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ टीचर पढ़ाता ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स है वो भी थिंकिंग करते हैं, जो सर ने पढ़ाया है उसे समझते हैं और उसे रिएक्ट करते हैं। Its main purpose is to bring about positive changes in the learner's knowledge, skills, behavior, and attitudes through planned instruction and meaningful experiences। इस प्रोसेस का मेन एम होता है लर्नर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाना। फॉर एग्जांपल, जो लर्नर होता है उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, उसकी स्किल्स को डेवलप करना, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करना और उसका जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करना। ये सभी चेंजेस कब आते हैं? जब एक टीचर है वो पहले से प्लान करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें एग्जाम्पल्स देता है, एक्टिविटीज करवाता है, जिससे लर्निंग है वो और भी ईजी और इफेक्टिव हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज ए प्रोसेस की। जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक प्रोसेस के जैसे कैसे वर्क करती है, जिसमें फर्स्ट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, थर्ड टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज, फोर्थ टीचर लर्नर इंटरेक्शन, फिफ्थ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिक्स्थ इवैल्यूएशन। अब इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। द टीचर डिसाइड्स व्हाट द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव। इस स्टेप में टीचर डिसाइड करता है कि क्लास के एंड तक जो स्टूडेंट्स है वो क्या अचीव करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे स्टूडेंट्स से आज की क्लास में क्या सीखेंगे, उनमें कौन कौन सी स्किल्स है वो डेवलप होगी, उनका बिहेवियर और एटीट्यूड है वो कैसे चेंज होगा। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो टीचिंग भी फोकस और इफेक्टिव होती है। सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। द कंटेंट इज चूजन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। इस स्टेप में जो टीचर होता है वो कंटेंट सेलेक्ट करता है, लेकिन ये सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जो गोल है वही पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा या अननेसेसरी टॉपिक है वो क्लास के अंदर अवॉइड किया जाता है, और जो कंटेंट होता है वो स्टूडेंट के लेवल और नीड के हिसाब से होता है। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजीज। द टीचर यूजेज एप्रोप्रिएट मेथड्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। इस स्टेप में टीचर ये डिसाइड करता है कि पढ़ाने का जो तरीका है वो कौन सा बेस्ट रहेगा। इसमें टीचर है वो डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स और टीचिंग एड्स का यूज करता है, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोनेस्ट्रेशन, चार्ट्स के थ्रू पढ़ाता है, मॉडल्स के थ्रू पढ़ाता है, पीपीटी के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। इसका मेन पर्पज होता है लर्निंग को इजी, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाना। फोर्थ पॉइंट आता है टीचर लर्नर इंटरेक्शन। एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल। इस स्टेप में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिव इंटरेक्शन होता है, जैसे क्वेश्चनिंग करता है टीचर, स्टूडेंट आंसर देता है, डिस्कशन होता है, डाउट क्लियरिंग होते हैं। जब स्टूडेंट्स फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं तो जो लर्निंग होती है वो मीनिंगफुल होती है और लंबे समय तक जो स्टूडेंट है उसके याद भी होती है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड गेन नॉलेज एंड स्किल्स। इस स्टेप में लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और नॉलेज और स्किल्स है वो गेन करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है इवैल्यूएशन। द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स इज असेस्ड टू चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। इस लास्ट स्टेप में टीचर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस है उसको असेस करता है। इवैल्यूएशन का मेन एम होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए या नहीं हुए, स्टूडेंट्स उनको कितना समझ में आया, और जो टीचिंग है क्या वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। इवैल्यूएशन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टेस्ट के थ्रू, वाइवा के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के थ्रू। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके कौन कौन से नेचर होते हैं। फर्स्ट आता है इट इज ए प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग है वो रैंडमली नहीं होती, टीचर पहले से प्रॉपर प्लानिंग करता है और स्टेप बाय स्टेप है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ताकि जो लर्निंग है वो स्मूथ हो सके। सेकंड है इट इज गोल ओरिएंटेड, एमिंग टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रोसेस का एक क्लियर गोल होता है, मतलब टीचर पहले डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स को क्या अचीव करवाना है और टीचिंग उसी एम के अकॉर्डिंग होती है। इट इज ए कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती है, ये पूरी लाइफ चलने वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल, कॉलेज, जॉब हर जगह पर सीखते रहते हैं। इट इज इंटरेक्टिव एंड सोशल इन नेचर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी होता है। टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन से जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
इट इज़ ए डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। टीचिंग एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं होती। स्टूडेंट्स की नीड्स, उनके लेवल्स और सिचुएशंस के हिसाब से टीचर मेथड है वो चेंज कर सकता है। इसलिए ये एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। इट इज लर्नर सेंटर्ड, फोकसिंग ऑन लर्नर्स नीड्स एंड एबिलिटीज। मॉडर्न जो एजुकेशन होती है उसमें फोकस टीचर पर नहीं लर्नर पर होता है। टीचिंग स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक टीचर है वो प्रोवाइड करवाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर। टीचिंग लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सिर्फ टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट चुप रहे तो प्रॉपर लर्निंग है वो नहीं होती है, क्योंकि प्रॉपर लर्निंग के लिए जो टीचर और स्टूडेंट है उन दोनों का एक्टिव है वो होना बहुत जरूरी है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग सिर्फ बुक्स से नहीं होती, स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंसेज और इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। टीचिंग लर्निंग का एम सिर्फ नॉलेज देना ही नहीं होता, इसका गोल होता है ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसी स्टूडेंट का। जैसे स्टूडेंट का मेंटल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट। इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस वेयर टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। टीचिंग और लर्निंग अलग अलग प्रोसेस नहीं होती बल्कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। अगर टीचिंग होगी तभी ही लर्निंग होगी और लर्निंग के बिना वो टीचिंग नहीं होती है। यानी जो दोनों प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है। डिस्कस करेंगे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इट इज पर्पजफुल एंड इंटेंशनल। टीचिंग लर्निंग बिना पर्पज के नहीं होती। टीचर क्लियरली डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। हर एक्टिविटी का एक क्लियर एम होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का रिजल्ट है वो सिर्फ टेम्परेरी नहीं होता, इससे लर्नर के बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स में परमानेंट चेंज आता है। इट इन्वॉल्व्स गाइडेंस, मोटिवेशन एंड रेनफोर्समेंट। टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और अच्छे काम पर रेनफोर्समेंट वो देता है। इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। इट यूजेज वेरियस मेथड्स, स्ट्रेटेजीज एंड टीचिंग एड्स। टीचिंग सिर्फ एक मेथड से नहीं होती, टीचर डिफरेंट मेथड्स, स्ट्रेटेजी, टीचिंग एड्स का यूज करता है ताकि जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बन सके। इट इज एक्टिव रेदर देन पैसिव। टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ सुनना पैसिव लर्निंग है, लेकिन डिस्कशन, प्रैक्टिस और एक्टिविटीज एक्टिव लर्निंग में इंक्लूड की जाती है। इट कंसिडर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट अलग होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस में सबके डिफरेंसेज को ध्यान में रखा जाता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट, रेडीनेस एंड मोटिवेशन। लर्निंग तब अच्छी होती है जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो, वो मेंटली रेडी हो और उसके अंदर सीखने का मोटिवेशन हो। इट इंक्लूड्स कंटिन्यूअस इवाल्युएशन एंड फीडबैक। सिर्फ एग्जाम के एंड में टेस्ट नहीं होता बल्कि बीच बीच में इवाल्युएशन और फीडबैक दिया जाता है ताकि स्टूडेंट से वो अपनी मिस्टेक्स को सही कर सके। इट इज मीनिंगफुल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। जो लर्निंग होती है वो सिर्फ रट्टा मारना नहीं होती है बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज और मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स के थ्रू होती है जो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। इट इज मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल थ्रू लर्नर्स आउटकम्स। स्टूडेंट्स ने क्या सीखा वो उसके रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस और बिहेवियर से क्लियरली मेजर और ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।